Hello student, today we are going to start factorization exercise 14.1. Okay, so question number 1 is find the common factors of the given terms. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है एक्चुअली में कि आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स किस में फाइंड आउट करने हैं? 12x एंड 36. ठीक है, तो सबसे पहले 12 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स. ऐसे ही 36 के कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, जैसे आप इस तरीके से करते हैं ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. तो ये आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये फाइंड आउट कर लीजिए और साथ में जो भी वेरिएबल है आपका उसको भी लिखना है. एंड कॉमन फैक्टर, कॉमन दैट मीन्स दोनों में वो फैक्टर्स आना चाहिए. ठीक है, दोनों ही जगह. तो देखिए 2 2 दोनों ही जगह कॉमन है, यहाँ पे 3 3 कॉमन है. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 that means this is a common factor of 12x and 36. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे कि 2y, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वाई. ऐसे ही 22xy को 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई. अब हमें वो फैक्टर्स देखने हैं जो कि दोनों के पास है. ठीक है, तो 2 भी दोनों के पास है और यहाँ से देखिए y भी दोनों के पास है. तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज 14pq. 14pq के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q. ऐसी 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू q p इंटू q इंटू q इंटू q. इसको हमने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि हमें कॉमन फैक्टर निकालने में आसानी हो. तो 2 इंटू 2, ओके, 7 भी दोनों के पास है. यहाँ देखेंगे आप p भी दोनों के पास है और एक q भी दोनों के पास है. तो क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, दैट मीन्स 14pq. ओके, hence the common factors are 2 into 7 into p into q is equal to 14pq. So next question is 2x and 3x square. ओके, 2x की प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 2 इंटू एक्स. ठीक है, और 3x स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 2 इंटू, और एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स. एक्स मल्टीप्लाई बाय x into 1. Okay, so here the common factor of 1 because it has no any numbers common factor. Okay, so common factors क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. सो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फैक्टराइज, फैक्टर्स फाइंड करना देखते हैं. ठीक है, तो फैक्टराइज में हम 7x माइनस 42 को फैक्टराइज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू एक्स. और 42 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7. अब जितनी भी चीज़ें कॉमन है, दोनों ही जगह कॉमन है, उनको बाहर लिख लीजिए एक बार. जैसे 7 यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमने 7 को बाहर लिख लिया. अब हमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा? x माइनस 2 इंटू 3. ओके, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं. 6p माइनस 12 को, तो 6p को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू p. और 12q को क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q. ओके, तो कॉमन क्या है? 2 इंटू 3 इंटू p कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे p है नहीं, तो आपके पास 2 इंटू 3 ही दोनों ही जगह कॉमन है, तो बाहर लिख लीजिए और जितना अंदर बचा उस चीज़ को अंदर रहने दीजिए. ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 3, 7a स्क्वायर प्लस 14a. 7 को आप फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू a प्लस 2 इंटू 7 इंटू a. ओके, अब दोनों ही जगह आपको देखना है कि एक्चुअली में यहाँ पे कॉमन क्या है. ठीक है, जो ऐसे फैक्टर जो दोनों के पास हैं तो वो क्या है? 7a. तो 7 इंटू a को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहाँ पे a और यहाँ पे ओनली 2. ठीक है, तो 7a a प्लस 2, दैट्स योर आंसर. ओके, सो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरह से करने हैं. दैट्स योर होमवर्क. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, कि इन्हें आपको किस तरीके से फैक्टराइज करने हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ 2 2 के पेयर बना लेने हैं. ठीक है, ऐसे 2 2 के पेयर बना लेंगे. ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो अलग करेंगे आप, और इन दोनों में क्या कॉमन है वो अलग करेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ.
यहाँ पे देखेंगे आप x, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, x ले लेंगे आप बाहर तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ y प्लस 8 कॉमन लेने पे दोनों ही जगह x प्लस वाई। अब चूंकि फिर से देख रहे हैं आप x प्लस वाई इन दोनों के पास है तो इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिख लीजिए और जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें हैं, जितने भी रिमेनिंग आपके यहाँ पे फैक्टर बच रहे हैं उनको एक अलग से ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यहाँ पे बचा आपके पास x और यहाँ पे प्लस 8, कितना हो गया x प्लस वाई और x प्लस 8। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 15xy माइनस 6x प्लस 5y। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 2 के पेयर ले लेने हैं। ओके, अब इसमें क्या कॉमन है तो देखिए x दोनों के पास है, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3x यदि कॉमन ले लेंगे तो 3 5 जा 15, अंदर 5 बचेगा और साथ में y और माइनस 2। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पूरी ये सेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड वाले में यदि हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख लेंगे बाहर y और अंदर हो जाएगा 5y माइनस 2। अब देखिए 5y माइनस 2 दोनों ही जगह है। ठीक है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जितने भी रिमेनिंग चीज़ें उनको हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे 3x और यहाँ पे +1, तो इसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख लिया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने का प्रयास करना है। ओके, दैट्स योर होमवर्क।